नमस्कार मित्रों, न्यू बिजनेस आइडिया में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम रीप्रोसेस ग्रैन्यूल्स की मशीनरी के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। उसका प्लांट कैसे डाल सकते हैं आप, क्या क्या मशीनरी लगती है, कितना पावर लगता है, कितने लोग चाहिए इसको ऑपरेट करने के लिए, ये सब चीज़ों की आपको बारीकी से जानकारी दूंगा कि जिस किसी मित्र को अगर रीप्रोसेस ग्रैन्यूल्स के बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग करने में इंटरेस्ट हो तो वो हमारे वीडियो के माध्यम से उनको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। बाकी मशीनरी लेना ना लेना, बिजनेस करना ना करना, वो उनके ऊपर है। मैं आपको इस बिज़नेस के जुड़े कुछ चीज़ें जो आपको बताऊंगा, जो आपको जब भी आप इस लेवल पे पहुंचोगे या आप इस लेवल पे हो कि मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाह रहे हो, आपने डिसीज़न बना लिया, उस दौरान अगर आपको हमारा वीडियो ये देखे तो आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, जो आप गलत प्रोडक्ट ना परचेस करो, सही आइडिया लो, सही प्रोडक्ट में आओ। तो ढेर सारी वेबसाइट पे रखी है, आप इससे इन लोग जो भी मैन्युफैक्चरर होंगे, मशीन एक्सट्रूडर मैन्युफैक्चरर, आप उनके कांटेक्ट कर सकते हो। तो मित्रों, चलते हैं हम रीप्रोसेस ग्रैन्यूल्स एक्सट्रूडर के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि इसको अगर आपको परचेस करना है तो क्या इसका क्या डायमेंशन रहता है, कैसा प्रोडक्ट क्या रहता है, इसका टर्नओवर क्या रहता है, थोड़ा थोड़ा ब्रीफ आपको बताने की कोशिश करूँगा। बहुत इसमें जितना भी बोलूँ तो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे का भी वीडियो ख़त्म ना हो ऐसा हो जाएगा। अपने को टाइम लिमिट भी है, तो उसमें आपको थोड़ा मैं शॉर्ट में समझाने की ट्राई करूँगा। तो मित्रों, रीप्रोसेस ग्रैन्यूल्स का जो अगर प्लांट आप डालोगे तो उसमें 2-3 मशीनें आती है, 3-4 मशीन जैसी आती है। उसमें पहला मेन मशीन है एक्सट्रूडर, जिसको रीप्रोसेस ग्रैन्यूल्स एक्सट्रूडर, जिसमें से दाना गिरता है। तो मित्रों, अलग अलग टाइप की रहती है इसमें एक्सट्रूडर, अलग अलग साइज़ के रहते हैं। 90 mm का रहता है एक्सट्रूडर, और एक्सट्रूडर बोले तो उसके अंदर का जो स्क्रू है उसका साइज़, उसका डायमेंशन है 90 mm का रहता है। 100 mm, 100 mm, 110 mm, 120 mm, 200 mm, डिपेंड करता है आपको। आपकी जितना साइज़ बड़ा रहेगा उतना उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी हाई रहेगा, छोटा रहेगा स्क्रू तो उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी लो रहेगा। अभी एक्सट्रूडर के अंदर 2-3 टाइप का होता है। एक डोरी से भी कटती है, मतलब में एक्सट्रूडर के जो डाई रहता है वहाँ नट बॉल टाइप का भी है, यानी 4 नट बोल्ट लगाए होते हैं कि उसको मैनुअल तरीके से खोला जाता है, और फिर उसमें फ़िल्टर लगाए जाते हैं, और फिर इसको वापस वो बोल्ट को टाइट करके उसमें से फिर डोरी निकल के टैंक में, पानी के टैंक में से पास होके फिर वो कटर मशीन के ऊपर कट के एक ट्रे में गिर जाता है। ये प्रोसेस है। दूसरा इसमें ऐसा होता है कि स्क्रीन चेंजर टाइप एक मशीन है, वो लगा रहता है। वो हाइड्रोलिक सिस्टम का रहता है, जिससे क्या होता है कि जैसे मेस जो जाली है, फिल्टर है, वो भर जाएगा तो वो एक सायरन बजाएगा और अपने आप अपडेट होगा। तो उसमें आप फिल्टर, आपको नट बॉल और सब खोलने में टाइम लगाने, मगजमारी करने का रहेगा नहीं, डायरेक्ट उसको लगा के रखने का, तो अपने आप वो चेंज कर सकते हैं आप। बाद में वो ख़राब वाला निकाल के दूसरा लगा के रख सकते हैं, इस तरह से। एक तीसरा इसी में एक पार्ट रहता है कि ना स्क्रीन चेंजर है ना अपना मतलब स्क्रीन चेंजर रहेगा, नट बॉल वाला नहीं है, वहाँ पे डाइफेस कटर है।
तो डाईफेस कटर क्या होता है कि जैसे डोरी निकलती है, जहाँ पे 10 लाइन डोरी की है या 8 है, जो भी है, जितना आपका एक्सट्रूडर कैपेसिटी उसके हिसाब से डाई में जो बनाए होते हैं उसके हिसाब से, तो वो निकलती है, तो उसमें डाईफेस वहाँ पे ही कट जाता है। वो पानी का टैंक बैंक प्रोविज़न नहीं रहता है, उधर कट के फिर वहाँ से पानी का प्रोविज़न वहाँ ही रखा होता है, वहाँ से जाके फिर वो साइलो में चला जाता है, वहाँ घूम के फिर नीचे एक ट्रे में फिर गिरता है। ऐसा एक प्रोविज़न होता है। तो ये एक्सट्रूडर की बात कर ले। एक्सट्रूडर के अंदर 7 जोन, 8 जोन, 9 जोन ऐसे हीटर रहते, अलग अलग एम्पियर मीटर के हीटर लगाए रहते। पूरा एक्सट्रूडर जो है पूरा बैरल होता है, बैरल के ऊपर हीटर लगाए होते हैं। उसमें कुछ हीटर ऐसे होते कि जिसके हीटर के ऊपर आप हाथ लगाओगे तो आपको थोड़ा भी गर्म नहीं लगेगा, और कुछ हीटर ऐसे भी रहते कि हाथ लगाओगे तो जल जाएगा। तो अलग अलग टाइप के रहते हैं। तो हीटर रहते, ब्लोअर लगाए होते कि ज़्यादा हीट मतलब मैं उसको कंट्रोल करने के लिए। तो ये एक्सट्रूडर का हो गया। फिर या अगर आप मशीन में 20 HP 30 HP डिपेंड करता है आपका मशीन कितना बड़ा, उसके हिसाब से मोटर लगी होती है उसमें। स्टार डेल्टा या डायरेक्ट उसका कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ होता है। ये हो गया मशीन की डिटेल। फिर इसमें आपको एक जैसे ये एक्सट्रूडर की बात है, लेकिन मटेरियल आएगा तो पहले आके कहाँ जाएगा, तो वो डायरेक्ट एग्लो में, जैसे LDHM का मटेरियल हो तो एक एग्लोमीटर रहता है, वो 32 का रहता है, 30 का रहता है, 28 का रहता है, ऐसा उसका डायमेंशन साइज़ है। तो उसके ऊपर 40-50 HP की मोटर लगी हुई होती है, और उसके अंदर 12 ब्लेड लगे होते हैं ऊपर नीचे ऐसे करके। उसके अंदर एक राउटर रहता है, वो घूमता है, और ब्लेड ऊपर नीचे विपरीत अवस्था में रहता है कि जैसे मटेरियल डालेगा तो उसको आप ऐसा समझ लेना, वो एक टाइप की चक्की जैसा ही है। वो उसमें वो जो भी प्लास्टिक डालेगा उसको पाउडर फॉर्म में बना देगा, मतलब एकदम भूसी कर देगा, उसको राख जैसा कर देगा। फिर वो वो उसका वो प्रोसेस है पूरा, उसमें कभी ऑनलाइन दिखाऊंगा आपको। फिर बाद में वो एग्लो में से जो निकलता है नीचे से, वो जब रेडी हो जाता है माल, तो नीचे से खोलने का एक वाल दिया होता है, वहाँ से खुल के वहाँ से निकल के फिर आप एक्सट्रूडर जो आपको बात किया ना, वहाँ पे एक हॉपर रहता है, उसके अंदर डाला जाता है माल। तो फिर बाद में वो पूरा प्रोसेस आपको मैंने समझाया, इसमें 2-3 टाइप करे। तो ये हो। दूसरा, इसमें से कुछ वेस्टेज गिरे या कहीं से अपने को गट्ठा मिल जाए, कड़क चीज़, कड़क आर्टिकल का, कुर्सी का ग्राइंडिंग ऐसा मिले, तो उसको ग्राइंडिंग करना होता है। तो उसके लिए एक ग्राइंडर रहता है, अलग अलग होते, 12 का भी रहता है, 16 का भी रहता है, 18 का भी रहता है, 20 का भी रहता है, ऐसा साइज़ रहता है उसका। और वो ग्राइंडर अलग अलग होता है। जूनागढ़ वाला ग्राइंडर रफिया में बहुत बढ़िया चलता है। फिर दूसरे भी बहुत सारे हैं, ऐसे अलग अलग टाइप के ग्राइंडर रहते हैं, और उससे ग्राइंडिंग करके भी फिर आप एक प्रोसेस है। तो मित्रों, इसमें जगह स्क्वायर फीट एरिया डिपेंड करता है। एक्चुअली कम से कम इसमें 3-1 हज़ार स्क्वायर फीट एरिया चाहिए, कम में भी होता है 1200-1500 में, लेकिन स्क्रैप ज़्यादा जगह मांगता है। फिर फिनिश वुड का रखने की जगह, यानी 3-4 हज़ार स्क्वायर फीट जगह अगर आपके पास 5,000 तक स्क्वायर फीट है तो इनफ पे बहुत बढ़िया जगह है। उसमें आप अच्छे से स्क्रैप रख सकते हो, आप ग्राइंडिंग भी कर सकते हो। फिर इसमें एक प्रोविज़न दूसरा भी आता है, अगर आपको वॉशिंग करना तो इसका वॉशिंग प्लांट भी आता है, कभी उसका अलग मैं बताऊँगा, जस्ट बता रहा हूँ। तो इस तरह से आप दाना का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। इसके लिए पावर आपको मिनिमम 100 HP का चाहिए। मैक्सिमम आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपने 2 मशीन डाले तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा चाहिए, ऐसा है। तो मिनिमम 100 HP 99 HP पावर आपके पास होना चाहिए। तो मशीन के ऊपर तो मेन एक ऑपरेटर रहता है, एक एग्लो के लिए ऑपरेटर चाहिए, एक मशीन के लिए ऑपरेटर चाहिए। फिर उसके लिए 2 हेल्पर चाहिए अलग से, एक मटेरियल पैक करेगा, एक मटेरियल लोड करेगा। तो ओवरऑल पकड़े तो चार आदमी हो गए, फिर एक एक्स्ट्रा 5, तो दिन में 5 आदमी, और नाइट में कम से कम 4 आदमी, ने 5-4 9 आदमी के जितना आदमी हो, 8-9 आदमी, तो आपका प्लांट अच्छे से चल सकता है। इतनी चीज़ हो, फिर बाद में स्क्रैप लाओ, आपको सब बताया है स्क्रैप का।
और फिर माल बनाओ और बेचने का भी सेटिंग बताया है। तो इस तरह से होता है। स्क्रैप कैसे आता है कभी उसका भी मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा और आपको शायद मौका मिले तो लाइव भी दिखाऊंगा कि इस तरह से स्क्रैप मिलता है, ऐसे शॉर्टिंग होता है ऐसा। तो ये बहुत बड़ा बिजनेस है, इसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं लगता है शुरुआत में। धीरे धीरे आप एक्सपांसन करोगे तो फिर आपको लगता है, आपको इसमें लोन की फैसिलिटी भी मिलती है। तो मित्रों, ये रीप्रोसेस ग्रेन्यूल्स का पूरा प्लांट प्रोजेक्ट को किस तरह से आप कर सकते हो उसके ऊपर है। आपको कहाँ से मशीन लेना है, कौन सा मशीन बेस्ट रहेगा, तो ये सब चीज़ें आप ऑनलाइन देख लीजिए। या अगर कभी ऐसा आपको लगे कि आप कंफ्यूज हो कि आपको आप नहीं समझ पा रहे हो कि मुझे कौन सा मशीन लेना चाहिए, मुझे ट्विंस लेना चाहिए, मदर बेबी लेना चाहिए, बहुत सारी इसके बाद की सब है। तो अगर आपको कुछ डिसीज़न गाइडलाइन कभी चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अपने को इसमें कुछ नहीं, मेरा इंटेंस इतना है कि लोग बिज़नेस में आए और बिज़नेस में आके अपना फ्यूचर को ब्राइट करें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद, थैंक यू।